हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 ठोस अवस्था, लेक्चर 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रो बड़े प्यार से बना है आप सबके लिए, देख लीजिएगा ना। ठीक है, और अच्छा लगे इंट्रो तो बता दिएगा कमेंट करके। ओके, तो आकाश लेक्चर ऑनलाइन प्रेजेंट बाय आकाश साहू। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल जालक क्या है और इकाई कोशिका है। 3 चीज पढ़ेंगे, बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, वादा रहा हमारा आपसे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, बेझक देखिए क्रिस्टल क्या है। एक कोई ठोस है और ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अणु होते हैं, परमाणु होते हैं और आयन होते हैं। कोई ठोस है वो किन से मिलकर बना है? अणु, परमाणु, आयन से। जो अवयवी कण हैं, रचक अवयव हैं, कोई भी है। देखिए एक परिभाषा पढ़ लीजिएगा। क्रिस्टलीय ठोस अनेक कणों से मिलकर बने होते हैं। इसके प्रत्येक कण को क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल समझ में आया? कोई भी ठोस है, अवयवी कणों से मिलकर बना है। जो अवयवी कण है, अणु, परमाणु, आयन, वो क्या है? क्रिस्टल है। अब देखिए क्रिस्टल के जो रचक अवयव हैं, परमाणु, अणु, आयन। ठीक है, जो क्रिस्टल के रचक अवयव हैं, परमाणु, अणु, आयन, उनको हम एक बिंदु के द्वारा दिखा दें तो ये बिंदु जालक बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु। अभी मैं बता रहा हूं 1 मिनट। जालक बिंदुओं की त्रिविम व्यवस्था एक निश्चित ज्यामिति को जन्म देती है। बिंदुओं द्वारा दर्शाई गई यह ज्यामिति त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहलाती है। देखो पहला पॉइंट हम आपको बता दें, क्रिस्टल के रचक अवयव परमाणु, अणु या आयन बिंदु द्वारा दर्शाए जाते हैं तो ये बिंदु जालक बिंदु कहलाते हैं। और जालक बिंदुओं की त्रिविम व्यवस्था एक निश्चित ज्यामिति को जन्म देती है। बिंदु द्वारा दर्शाई गई यह ज्यामिति त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहलाती है। 1 मिनट, देखो पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट पढ़िए, इसमें क्या लिखा? क्रिस्टल के रचक अवयव अणु, परमाणु या आयन बिंदु द्वारा दर्शाए जाते हैं, ये बिंदु जालक बिंदु कहलाते हैं। अब देखिए आपके सामने एक मान के चलो मैं 6 बिंदु या 4 बिंदु कुछ भी ड्रॉ करता हूं। मैंने 1 ड्रॉ किया, 2 3 कहीं भी कर देता हूं। ठीक है, 4 5 6। फिर से मैंने रिपीट किया, 1 2 3 4 5 6। हमने ये बिंदु देखा है। ये बिंदु क्या है? अणु है, परमाणु है या फिर आयन है। ये बिंदु क्या है? अणु है, परमाणु है या आयन है। हम इसको इस प्रकार से मैच कर देते। ठीक है, अब देखिए यहां मैच हो जाएगा, फिर ये यहां और ये यहां और ये यहां, इस प्रकार से मैच हो जाएगा और ये 3D बन जाएगा। किस में बन जाएगा? 3D में। ठीक है, अब देखो जो ये बिंदु है, ये बिंदु क्या है? अणु, परमाणु, आयन है। ठीक है, तो जब हम अणु, परमाणु, आयन को बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं जालक बिंदु। ठीक है, इतना कंफर्म है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या बोला? जालक बिंदुओं की त्रिविम व्यवस्था एक निश्चित ज्यामिति को जन्म देती है। देखो अभी अपन ने बनाई, एक ज्यामिति बन गई। बिंदु द्वारा दर्शाई गई यह ज्यामिति त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहलाती है। तो जो एक जो ज्यामिति है ये क्या है? क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। जो क्रिस्टल जालक वर्ड है वो आप याद रखें। ठीक है, त्रिविम जालक अगर नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो क्रिस्टल जालक है वो वर्ड याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक के निम्नलिखित लक्षण है। क्या लक्षण है मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, पहला, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थान कहलाता है। जो त्रिविम जालक है, जो अभी हमने संरचना बनाई थी उसमें जो हमने पॉइंट दिखाए थे आपको, वो है जालक बिंदु। क्या है? जालक बिंदु। अब प्रत्येक जालक बिंदु रचक अवयव दर्शाता है। तो वो तो हमने पहले ही आपसे कहा कि माने चलो कोई भी ठोस है, ठोस के अवयवी कण क्या है? अणु, परमाणु, आयन है। और अणु, परमाणु, आयन को अपन काय से दर्शा रहे? बिंदु से दर्शा रहा है। तो बिंदु से दर्शा रहे तो वो ही क्या है? जालक बिंदु है। ठीक है, तो जो जालक बिंदु है वो किसको दर्शाते हैं? रचक अवयव अणु, परमाणु या आयन को। जस्ट सिंपल। जालक बिंदु संयुक्त रूप से जालक की ज्यामिति दर्शाते हैं।
जब जालक बिंदु संयुक्त होते हैं तो एक ज्यामिति का निर्माण करते हैं। इतना कंफर्म है, एक नंबर का आना कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब देखो इकाई कोशिका, बहुत ही आईएमपी, इकाई कोशिका यूनिट सेल। देखो इकाई कोशिका क्रिस्टल के रचक कणों, परमाणु, अणु या आयनों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने पर जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है उसे क्रिस्टल की इकाई कोशिका कहते हैं। देखिए मैं आपको फिर से पढ़ के दिखा दूं, क्या लिखा है, क्रिस्टल के रचक कण, अणु, परमाणु या आयन के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने पर जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है उसे क्रिस्टल की इकाई कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, नहीं आएगा समझ में, डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा पक्की में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, हम आपको डायग्राम समझा के रहेंगे। ठीक है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, आप ये समझ लो कि अगर आप हमारे चैनल पे आए तो आप समझ के जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्या है, सबसे पहले हम आपको बना के दिखा दें। यहाँ पे एक घन बना है, क्या बना है, घन। देखिए यहाँ पे देखिए आपको एक घन दिख रहा होगा, मैंने रेड कलर से उसे बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कट करना है। तो हम कट करेंगे, देखो 3D में दिखा रहे हैं आपको, जो आपकी लाइन दिख रही है ये 3D में यहाँ से इन्होंने क्या किया, कट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, कट कर दिया। 3D में देखना, कहाँ देखोगे, 3D में। हमने इसको एक बार कट किया, फिर से हमने कट कर दिया, क्या कर दिया, कट कर दिया। एक बार कट किया, फिर से हमने 2 बार कट कर दिया। ठीक है, और फिर हमने इसको इस प्रकार से कट कर दिया। ठीक है, पहले हमने इस प्रकार से 1-2 बार, फिर हमने इस प्रकार से तीसरा कट कर दिया। ठीक है, अब हमने एक घन था, हमने उसको कट कर दिया। अब कट करने पर देखो जो एक सूक्ष्मतम भाग जो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्या बन गया, घन। जो आपके सामने हाईलाइट हो रहा है क्या बन गया, घन बन गया। देखिए एक घन था, हमने उसको एक बार कट किया, दूसरा कट किया, उसके बाद हमने इस प्रकार से कट किया, और फिर भी जो हमें एक टुकड़ा मिला वो क्या निकला, घन निकला। देखो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपके सामने मेरी बनाई, मैंने एक रिकॉर्ड की है वीडियो आपके लिए, तो थोड़ा देख लें, आपको घन के बारे में सारा कुछ आइडिया उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखें, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। ठीक है, लेकिन आप देख लें। दोस्तों आज हम जानेंगे घन के बारे में, घन क्या होता है। देखिए आपके सामने एक टुकड़ा है जो घन है, एक्चुअली में ये घनाभ है, लेकिन आपको मानना है कि घन है। ठीक है, अब हम इसके कोने की बात करते हैं, कोने कितने होते हैं। देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन गिन के देखते हैं, 1 2 3 4। अब हम इसको पलटेंगे तो 5 6 7 8। ओके, 8 कोने होते हैं घन। कितने कोने होते हैं, 8। अब हम इसकी फलक देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। फलक कितनी होती हैं, 6 होती हैं। अगर आप भुजाएं देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ की 4 भुजाएं कंप्लीट हो गई इतनी। 4 के बाद 5 6 7 8, इस साइड की भी भुजाएं कंप्लीट हो गई। 8 के बाद 9 10 11 और 1 12। ठीक है, तो 12 भुजाएं होती हैं, और सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इतना कंप्लीट है। अब देखिए हम इसको आपको काटना बताएंगे, घन को कैसे कट करते हैं। अब मेरे पास चाकू है। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसको काटूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैं आसानी से इसको काट लेता हूँ, देखते जाना। ठीक है, बहुत आईएमपी है कटिंग। ठीक है, थोड़ा सा ठीक। हमने इसको इस प्रकार काटा, एक बार हम इस प्रकार काटेंगे। ठीक है, काट लेते हैं। इस प्रकार से रख दो। ठीक है, हमने अब इसको काट लिया।
ठीक है, अब देखिएगा हमने दो तरीके से काटा है, इस प्रकार से और इस प्रकार से। अब हमको इसी को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और इस प्रकार से रखना है, ठीक है। कोई सा भी साइड रख लो, चाहे आप इस साइड रख लो, ठीक है, आपको जो इच्छा लगे, लेकिन इकट्ठे रखना है इन टुकड़ों का भी। अब हम इस प्रकार से काटेंगे। तो यहाँ से हम काट रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। ये गिर ना जाए इसलिए हम पकड़े हुए हैं। देखो हमने अब इस प्रकार से इनको कट कर दिया है, ठीक है, और कट हो चुके हैं शायद, ठीक है। अब देखो तो अब हमें कितने घन मिलते हैं। देखो अभी क्या है, घन है, घन आप नहीं समझो, क्या है, घन है। अब हमने 3 तरीके से काटा है, पहले हमने ऐसा काटा, फिर हमने इसके बाद ऐसा काटा, और इसके बाद हमने कुछ इस तरीके से काट दिया, ठीक है। अब देखते हैं कितने हमारे पास टुकड़े होते हैं। तो देखिएगा, 1 टुकड़ा आपके सामने, 2 टुकड़ा आपके सामने, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, ठीक है, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। 8 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए? 8। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये ज्यों का त्यों बन जाएगा। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको, इस प्रकार से कैसे भी रख लो। अगर हम इसको ज्यों का त्यों करेंगे तो ये ज्यों का त्यों हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो इसका एक पार्ट है, हमने इसको काटा है, और ये जो पार्ट है ये भी एक घन है, क्यूब है, ठीक है। इसकी भी 6 फलक हैं, 8 कोने हैं, जैसा आप इस पर देख रहे हो, ठीक है। अब देखिए कहने का